किसी ने बड़े काम की बात कही है कि अच्छी बात कहने से बढ़िया अच्छा काम करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। और यह कहानी शुरू करने से पहले आपको यह चीज़ बता दें कि दुनिया में खुद पर डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर ही डिपेंड होना ये अच्छी बात नहीं। ये कहानी एक गाय की है। एक किसान की गाय थी। एक बार वो चर रही थी। चरते चरते वो जंगल में चली गई, और जंगल में जब जाती है, जा ही रही थी, तो उसको लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक शेर था जो दबे पांव उसका पीछा कर रहा था। अब वो पीछे शेर था और वो जंगल में थी, अकेले थी वो, तब उसको सूझ नहीं रहा था क्या करें। वो आगे हालात बढ़ती जाती है और आगे देखती एक तालाब आता है। अब उसको कुछ सूझा नहीं तो वो उस तालाब के अंदर चली गई और धीरे धीरे अंदर गई जाने की कोशिश की। लेकिन उसमें क्या, जब वो अंदर जा रही तो उसको लगा कि तालाब में दलदल है, और वो थोड़ा उसको दिक्कत आने लगी आगे चलने में। लेकिन गई वो, फिर इस जगह पर दलदल में उसके पाँव फंस गए और वो आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं पर रुक गई। और शेर जो पीछे आ रहा था, वो शेर देखता है कि गाय जो है तालाब में जा रही, वो निश्चित हो गया कि कहाँ जाएगी। मैं तो इसको जब से निकलेगी ये मार करके खा लूँगा, मेरा आज का काम हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो बैठ गया। जब थोड़ी देर तक बैठा रहा, क्योंकि गाय दलदल में फंस गई थी तो गाय आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और ये शेर भी फिर उसी पानी में घुसा, उसी तालाब में घुसा। और जब तालाब में घुसा तो शेर भी देखा जैसे थोड़ा सा चला, धीरे धीरे उसके पैर भी फंस गए और वो भी दलदल में फंस गया। गाय के पास तक वो नहीं पहुंच पाया। कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। अब आगे गाय है और पीछे शेर है, दोनों उसी तालाब में पड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर गाय ने पूछा कि ये बताओ, आप भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तो शेर ने कहा कि देखेंगे, मैं दहाड़ा एक बार कस के, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और दहाड़ूंगा लोग आ जाएंगे। और दहाड़ता है कस के, लेकिन कोई भी नहीं आता उसकी मदद के लिए। लेकिन गाय कहती है कि देखिए, मैं फंसी तो हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा मेरा मालिक मुझे बचाने के लिए खोजते खोजते यहाँ आ जाएगा। तो गाय कहता है कि तुम भी फंसी हो, मैं फंसा, बकवास मत करो, देखता हूँ तुम्हें कौन आता है बचाने के लिए। और लेकिन गाय कह रही थी, तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका मालिक जो उसको घर पे बुलाता था, कुछ नाम उसका रख रखा था, वो नाम लेकर के बुला रहा है, कहाँ हो, कहाँ हो। और गाय उसकी आवाज़ सुनती, मालिक की आवाज़ सुनती है तो बोलती है, वो आवाज़ निकालती है तो उसका मालिक समझ जाता है और आता है। वो धीरे से दूसरे रास्ते से आता है, गाय को पकड़ता है और थोड़ा उसकी मदद करता है। धीरे धीरे गाय उस दलदल से बाहर निकल जाती है। अब गाय और वो आदमी दोनों बाहर निकल गए, लेकिन शेर उसी बीच फंसा हुआ है। अब वो आदमी सोच तो रहा है कि इसको भी बाहर निकाल दें, शेर को बाहर निकाल दें, लेकिन उस शेर को बाहर नहीं निकाल सकता, जानबूझकर भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही शेर बाहर निकलेगा वो उनको खा लेगा, उनकी हत्या कर देगा, उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ऐसी। ऐसा सोच करके वो दोनों चले जाते हैं और शेर वहीं उसी पानी में रह जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि इसमें जो गाय है वो हमारा कोमल भाग है, हमारे शरीर की जो विनम्रता है, जो हमारा मन है वो है। और जो शेर है वो अहंकार, सिर का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। तो अगर आप जीवन में अहंकार रखेंगे तो आप देखिएगा आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और अगर आप जीवन में विनम्रता रखेंगे, विनम्र रहेंगे, दयालु रहेंगे, तो लोग आपकी मदद के लिए आगे आते रहेंगे। तो वही जो आपको शुरू में बताया गया था कि जीवन में आप अपने ऊपर निर्भर रहिए, लेकिन अपने ही ऊपर निर्भर रहिए, ऐसा अहंकार करके कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी गलतफहमी है। अहंकार इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला, जो बहुत अहंकारी था, उसको लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय जब वो चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी भी हिल जाती थी, उसका भी अहंकार नहीं चला, अहंकार उसका भी खत्म हुआ। तो जीवन में अहंकार मत रखिए, विनम्र बनिए। अगर आप विनम्र रहेंगे तो यकीन मानिए आपके आसपास लोग रहेंगे। और अगर आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको खोजते खोजते आपके अभिभावक, आपके मित्रगण आप तक आ जाएंगे। तो माता पिता की कदर कीजिए, अपने जीवन में दोस्तों का सम्मान कीजिए, विनम्र रहिए, अहंकार को छोड़िए। और भगवान ने ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं,
शक्तियाँ दे रखी, विनम्रता दे रखी है, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।